राधे श्याम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है मंडे, एक नई वीक की शुरुआत, थोड़ी सी फ्रेश एनर्जी के साथ और थोड़ी सी स्ट्रगल के साथ। सच बोलूँ तो आज मैं थोड़ा डिज़ी फील कर रहा हूँ क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट हो गया था सोना मेरा। पर यही तो ज़िंदगी है यार, कॉर्पोरेट लाइफ, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके साथ अपने अपने सपने। तो अभी हम निकल पड़े हैं ऑफिस के रास्ते। तो सीधा जाने का मेरा मन तो है नहीं, तो इसीलिए मैं बस जा रहा हूँ इधर उधर घूमते घूमते। तो क्योंकि ऑनेस्टली गाइस, कॉर्पोरेट में ऐसा होता है कि मंडे से फ्राइडे कैसे निकल जाती पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप सुबह जब रोशनी रहता है तो ऑफिस जाते हो अंदर, और जब बाहर निकलते हो तो तब तक रात हो गई होती है। तो इसी बीच अगर कोई चीज़ है जो मेरे लिए थेरेपी या फिर एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है, तो वो है मेरा बाइक। जैसे ही थ्रॉटल दिया और जो उससे रिस्पॉन्स आता है, उससे मेरा एड्रेनलिन सेटिस्फाई हो जाता है दिन का। तो आज का रेट भी बस कुछ ऐसा ही है। आज ऑफिस जा रहे हैं तो इसलिए नो रश नो रेस, बस रोड, थोड़ा सा म्यूज़िक और मैं। और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस, आपका सेफ्टी, आपका कॉन्फिडेंस सब कुछ होल्ड करता है। एक ऐसा चीज़ जो बाइक और रोड के बीच में सिर्फ एक ही इंटरफेस की तरह काम करता है। अगर आपने ऑलरेडी गेस कर दिया है कि वो टायर है, देन आप सही हो। एज अ डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर ऑफ अ टायर, मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सा टायर कौन सा मशीन के लिए सही रहेगा करके। तो जस्ट जुड़े रहिए मेरे साथ, एन्जॉय लिटिल बिट ऑफ राइड। वी विल मीट यू सून। एन्जॉय, लेट्स राइड। तो गाइस, अभी आते हैं ज्ञान के मुद्दे पे। ठीक है, टायर में यूजुअली 3 बाइफर्केशन है। एक है आपका रेस स्पोर्ट, दूसरा है कम्यूटर, तीसरा है एडवेंचर। तो रेस स्पोर्ट में आएंगे आपके R15 हो गया, या फिर KTM RC हो गया, या फिर सुजुकी जिक्सर का SF250 हो गया, ये सब आते हैं। तो ये जो गाड़ियाँ बनी हैं, वो बनी हैं ट्रैक के लिए। ठीक है, और जो कुछ भी रबर कंपाउंड इसमें डाला रहता है, वो बना रहता है ट्रैक के साथ चिपक के चलने के लिए। वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी लिखा है, देखो। टायर्स हैव वेरी फ्यू लाइन्स, मतलब बहुत कम ग्रूव्स हैं। ओके, मोर रबर टचेस द रोड सो द बाइक स्टिक्स वेल टू स्मूथ सर्फेसिस लाइक हाईवेज एंड रेस ट्रैक्स। तो जो मैंने वही बोला आपको कि ये ट्रैक के साथ चिपक के चलता है। और
आप इसको हाई स्पीड्स पे चला सकते हो क्योंकि ये बनी ही है हाई स्पीड्स पे भगाने के लिए। ओके, बट ये टायर आप लगा रहे हो या फिर आप मान लो कि ये टायर लगा के कोई भी गाड़ी चला रहे हो, तो आपका रिस्क ये रहेगा कि अगर मिट्टी है या फिर रेत है, ये बहुत इजीली स्लिप हो जाएगा क्योंकि ग्रूव्स नहीं है। तो ये बाइटिंग इफेक्ट फॉर्म नहीं कर पाते। बाइटिंग इफेक्ट वो पार्ट होता है जब एक ग्रूव्स, मान के चलो कि आपका ये जो पंजा है वो जब आपको स्लिप हो रहा होता है, आप लोग क्या करते हो, उसको मिट्टी के अंदर दफना के ऐसे आगे बढ़ते हो, राइट। ये भी एकदम कैसे ही काम करते हैं ग्रूव्स। तो इसमें बहुत कम ग्रूव्स हैं, तो ये मिट्टी वाले जगह पे बहुत आसानी से स्किड हो जाएंगे। ओके, दूसरा आता है आपका कम्यूटर टायर्स। कम्यूटर सेगमेंट तो आप सबको पता ही है। ओके, होंडा का आपका एसपी हो गया, शाइन हो गया, या फिर लिटिल कंसर्न टू नेकेड स्पोर्ट में भी ये लोग आजकल कम्यूटर टायर्स लगा रहे हैं, विच इज़ बेस्ट फॉर डेली यूज़। अगर आप डेली यूज़ हो, मतलब आप मिट्टी में भी चला रहे हो और तार पे भी चला रहे हो और कहीं पे थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है वहाँ पे भी चला रहे हो, तो देन कम्यूटर इज़ बेस्ट। क्योंकि इसमें देखो, इसमें जो ग्रूव्स हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू रेस स्पोर्ट्स, और ये एकदम बाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा अच्छे से और आपका ग्रिप बना के रखेगा रोड के साथ। तो रेस स्पोर्ट ट्रैक्शन के लिए बना है, कम्यूटर बना है ग्रिप के लिए। दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों को कंफ्यूज मत करो। तो यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ लिखा है, मीडियम नंबर ऑफ ग्रूव्स रहेगा तो अच्छे से ग्रिप कर पाएगा। रोड्स मतलब छोटे पत्थर या फिर मिट्टी विट्टी है तो लाइटली, तो वहाँ पे अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। दीज आर नॉट बेस्ट फॉर फास्ट रेसिंग। आप अगर इसको पहना के रेसिंग करोगे तो अच्छा नहीं है, मतलब टायर बनी नहीं है उस चीज़ के लिए, तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। और ऑफ रोडिंग के लिए ले जा रहे हो, मतलब लिटिल ऑफ रोड ओके, बट अगर एक्सट्रीम ऑफ रोड है तो वहाँ पे है ये टायर्स अच्छे से टिक नहीं पाएंगे। और तीसरे आते हैं मेरे फेवरेट, एडवेंचर सेगमेंट। तो एडवेंचर सेगमेंट में ये रहता है कि आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े ग्रूव्स हैं और कितने बड़े बड़े ब्लॉक हैं। ये स्पेशली बना है ग्रिप के लिए। ये देखो, दीज ग्रूव्स एक्ट लाइक अ टीथ एंड बाइट इनटू मड सैंड एंड रॉक्स। ये बनी ही है ऑफ रोड के लिए। मिट्टी में चलाओ चलेगा, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाओ चलेगा, बारिश हुआ है मिट्टी थोड़ी गीली है चलाओ चलेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप इसको स्पीड के लिए नहीं चला सकते। ओके, क्योंकि ये स्पीड के लिए बनी नहीं है। नॉट गुड फॉर हाई स्पीड रोड राइडिंग। ओके, अगर आप यूजुअली मडी रोड्स हैं या फिर आप गांव में रहते हो या फिर आप पहाड़ी इलाके में रहते हो जहाँ पे मिट्टी और कीचड़ वगैरह रहता है, तो आपके लिए एडवेंचर टायर्स बेस्ट है। क्योंकि ऐसे रास्ते पे आप स्पीड का अंदाज़ा ही नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे चलाना ही पहले मुश्किल होता है कि आप स्पीड के बारे में सोचते नहीं। तो ये यूजुअली थिंग है। तो प्लीज़, मेरे ये दोस्त भी हैं जिनको मैंने अभी सभी समझाया है, वो लोग रेस स्पोर्ट गाड़ी जो इसका पल्सर आरएस था, उसने ए वाले बटन टायर लगा के रखे थे रियर में, और वो ये बोल रहा था कि भाई मैं इससे ऑफ रोड करूँगा करके। हाँ, टायर ऑफ रोड के लिए बना है, दैट इज़ द राइट पार्ट। बट क्या तुम्हारी गाड़ी ऑफ रोड के लिए बनी है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है। ओके, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है तो तुम्हारा गाड़ी नीचे बच जाएगा। अगर पत्थर वत्थर है तो आसानी से बच जाएगा। और ऊपर से तुम्हारा बैलेंस भी अच्छा नहीं रहेगा आरएस में, क्योंकि क्या चीज़ है कि वो लो सीजी मशीन है, मतलब लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मशीन है जो स्पीड के लिए बना है। लेकिन एडवेंचर बनते हैं हाई सीजी बैलेंस के लिए। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा वही रहेगा, सीजी कैसे मैटर करता है और स्पीड बैलेंस के लिए वो कैसे इफ़ेक्ट करता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे वाला टायर लेना है। तो प्लीज़ आपका जो व्हीकल है उसके सूटेबल टायर्स लीजिए, और ऑलवेज बी सेफ एंड राइड सेफ। ओके, सो वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ राइडर मोमेंट्स। तो हम आज रिव्यू करेंगे कुछ राइडर मोमेंट्स, और
We will end the day with some good moments. Okay, let's go. भाई साहब, दीदी को उड़ा देता वो। बहुत अच्छा कंट्रोल किया यार उसने कार, सही में। क्या बोल सकते हैं यार इन पापा की परियों को। भाई वो भी खुद सोच रहा है कि भाई मैं कैसे बच गया। वो बहुत खतरनाक मोमेंट था यार, बहुत खतरनाक था। सही में। Oh, fuck. Bro, you okay, lah? Oh, shit. Bro, are you okay? Yeah. Bro, you fine? Paka. I'm fine, fine. Bro, enak gila Oh, fuck. होता है यार ऑफ रोड में। अगर एक्चुअली स्टैंड एंड स्लो अगर आप जाओगे तो आपको ज़्यादा बेटर एडवांटेज रहता है उस मामले में ना। नो, ही इज़ ट्राइंग इज बेस्ट, ही विल इम्प्रूव। क्योंकि एक्चुअली वहाँ का स्टीपनेस आपको कैमरा एंगल में नहीं दिखेगा, वो उसी को पता है बंदे को कि कितना स्टीप है वो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम स्पीकिंग गाइस। एक्चुअली आपको वो कैमरा में दिखेगा नहीं कि वो कितना स्टीप है। जिस हिसाब से बाइक लुढ़क रहा है उसी से आप समझो कि वहाँ का स्टीपनेस कितना ज़्यादा होगा। बल्कि आपको कैमरा में वो बिल्कुल ऐसे दिखाएगा कि लगभग ऑलमोस्ट लेवल पे है, लेकिन उस बंदे को ये पता है कि वो कितना स्टीप पे चढ़ा रहा है। ही हैज़ ट्राइड नाइस, बट बैड लक, व्हाट टू डू। Guys, this is true with most of the bikers, okay? You guys have to agree on this part. भाई सबके साथ होता है ऐसा। लेफ्ट कॉर्नर लेना इतना इजी फील होता है, लेकिन राइट का ना बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है बंदे का, सही में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग फनी, दैट इज राइट वन। सुनो माँ, मम्मी टूरिंग सेटअप रेडी। मम्मी जोमेटो वाला डिब्बा क्यों लगा है? बहुत दर्द होता है। यार मम्मी भाई चलना कहाँ है? भाई मुझे नहीं पता कहाँ चल रहा है, ये लोग से पूछे। इनसे पूछते हैं। अरे सुनो भाई ओए, चलना कहाँ है? क्या पता? नहीं पता। बस जा रहे हैं। लौंडों के साथ ये होता है, बाइक लेके निकले, बोले हैं कि आ रहे हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं हमें ही नहीं पता होता है, इसलिए बोलते हैं आ रहे हैं। द बेस्ट नाइट राइड यू कैन गो। करेक्ट, उन्होंने जिसके पास फॉग लैम्प्स है उसको बीच बीच में रखा है ताकि रोड फुल ब्राइट रहे, और क्लीनली एक के पीछे एक जा रहे हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड राइड व्हेन यू आर गोइंग एट नाइट राइड्स।
Really, this is really nice. गाइस ये मैं हूँ। कभी जिम गया नहीं वैसे मैं, शायद जिम जाता तो ये सीन मेरे साथ भी हो जाता। वो this is why ABS is needed, guys. This is why ABS is needed. Really monstrous braking power. Clean and control. After watching MotoGP, होता है यार, कभी कभार बंदा मोटिवेशन में चला जाता है। इतना भी मजाक मत उड़ाओ बेचारे का। पायलट भाई पायलट अरे मुझे लग रहा है दीदी ने पी रखी है या फिर चला ही ऐसे रही है। ओ, हवालदार को देखो, हवालदार भी कंफ्यूज है। भाई क्या है ये? Guys, in my opinion, this is a best advice. Stay single and travel with your friends. क्योंकि आजकल तो रिलेशन कैसे चल रहे हैं आप सबको पता ही है। This is a reason, guys. This is a reason you should buy KTM. Not because of only its machine power, उसका ABS के लिए। मैंने KTM जितना इंसेन ब्रेकिंग, इंसेन ABS किसी और ब्रांड को देते हुए नहीं देखा है गाइस, एंड आई कैन बेट ऑन दैट। एट व्हाट सेगमेंट एंड मनी वो लेते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट ABS है KTM का। गाइस ये मैनेजर है हमारा। आज हमारे ऑफिस में पॉटलक है, ये खाना ले आया, लैपटॉप घर बोल के। और मैं अपना लैपटॉप दे रहा हूँ कि मेरा कैंपेन कर दो। और भाई आज कपड़े भी ये बिल्कुल पिकनिक वाले पहन के आए। ये होता है रियल चिल मैनेजर यार। कहाँ रहते हैं ऐसे लोग? हमें तो नहीं मिलते। No second thought about KTM brakes. That is the best you can have. 10,000 की ट्रिप में 21,000 का चलान आ गया। भाई बहुत गंदा सीन है वो। Andamos estrenando GoPro para los लास्ट ऑप्शन गाइस, लास्ट ऑप्शंस यही है। 一つ消せないことがある。なんでナミさんじゃなくて棒切れぶら下げてるやつがこのボートにいるんだよ。一つ गाइस ये सबके साथ होता है। सामने वाला कुछ पूछ भी रहा हो ना, पीछे वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है और बोलता है हाँ।
पे कंट्रोल है तो तुम्हें कॉर्नर से क्यों डर लगेगा यार? अगर लगता है कि लीन नहीं बचेगा तो गाड़ी स्लो कर दो, दैट्स इट। अल्टीमेटली जो चीज़ है वो सेफ राइडिंग है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एंजॉय करो, जहाँ पुल एडलरिन चाहिए वहाँ पे पुल करो, फालतू का रिस्क मत लो। टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एंजॉय द राइड। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि हम और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव हो गया, ऐसे फ़न कंटेंट हो गया और प्योर बाइक रश मोमेंट्स हो गए, सब आपके लिए लाएंगे इन फ्यूचर। और प्लीज़ जुड़े रहिए। स्टे सेफ, राइड सेफ, गुड नाइट।